नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। जिस भारत देश को पहले कोई नहीं पूछता था, वही आज दुनिया का नंबर 1 देश बनने की कगार पर है। यूपीआई से हर ठेला, दुकानदार, किसान मोबाइल से पेमेंट कर रहा है। हर महीने 10 अरब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। दुनिया के देश भारत का सिस्टम कॉपी कर रहे हैं। अमेरिका और चीन देखते रह गए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना, बीच में कहीं भी स्किप मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी गर्व से कहोगे अपना भारत नंबर 1 देश है। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत आज जिस मुकाम पर है उसे देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि जिसने भारत को कभी सिर्फ गरीबों का देश कहा, वही अब भारत से व्यापार करने के लिए लाइन लगाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही भारत जो कभी विदेशी अनाज के भरोसे रहता था, आज न केवल अनाज में आत्मनिर्भर है, बल्कि चावल, गेहूं, दाल और मसाले पूरी दुनिया को भेज रहा है। आज कोई भी भारत को पिछड़ा कहकर नहीं देख सकता, क्योंकि भारत अब हर मंच पर अपना दबदबा दिखा रहा है। ब्रिक्स, SCO, G20 जैसी बैठकों में भारत ने जो भूमिका निभाई, उसने बाकी देशों को एहसास कराया कि अब भारत सिर्फ भीड़ वाला देश नहीं, बल्कि नीतियां तय करने वाला देश है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एक वक्त था जब भारत के पास हथियारों के लिए रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारत ने अपनी रक्षा इंडस्ट्री को खोल दिया। HAL, DRDO जैसे संस्थान दिन रात काम कर रहे हैं। तेजस फाइटर जेट अब भारत का गर्व बन चुका है। DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल को कई देशों को बेचने की तैयारी कर ली है। फिलीपींस को तो डील भी फाइनल हो चुकी है। अरब देशों, अफ्रीका में भी ब्रह्मोस मिसाइल को कई देशों को बेचने की तैयारी कर ली है, और पिनाका जैसे सिस्टम बिकने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसमें पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत आता है। तो आप मुझसे कहेंगे कि आप तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये सच है कि इस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पर जानबूझकर भारत की इकोनॉमी को कम आंक कर दिखाया जाता है, जिससे भारत आज चौथे नंबर पर दिखाया जाता है। क्योंकि आप लोगों को अभी तक यही मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा 4.1 ट्रिलियन डॉलर की ही है। लेकिन हाल ही में नीति आयोग ने बताया कि असल में ऐसा नहीं है। भारत की इकोनॉमी को जानबूझकर कम करके दिखाया जाता है। लेकिन जब PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए, तो भारत की असली इकोनॉमी अमेरिका की आधी से भी ज्यादा, करीब 15 से 17 ट्रिलियन डॉलर की दिखती है। और इसी आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था वाकई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है और उसका साइज 15 से 17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता है, तो फिर इसे कम क्यों दिखाया जाता है? दरअसल GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है किसी देश के अंदर साल भर में पैदा हुई चीजों और सेवाओं का कुल मूल्य। इसे मापने के 2 तरीके हैं। पहला है नॉमिनल GDP, जिसमें GDP को डॉलर के मुकाबले गिना जाता है, जैसे किसी चीज पर प्राइस टैग लगाना। दूसरा है PPP GDP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें देखा जाता है कि उस देश में पैसे की असली ताकत कितनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं दिल्ली में, इससे आप 2 लोगों का खाना खिला सकते हैं। लेकिन अमेरिका में इन्हीं 500 रुपए यानी $6 में शायद एक कॉफी ही मिले। PPP यही दिखाता है कि आपके पैसे में कितनी ताकत है। इसी वजह से भारत PPP में तीसरे नंबर पर आता है। नॉमिनल GDP में पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसकी इकोनॉमी 30.5 ट्रिलियन डॉलर की है। दूसरा नंबर चीन का है, जिसकी नॉमिनल GDP 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है, जिसकी नॉमिनल इकोनॉमी करीब 4.7 ट्रिलियन डॉलर है। इसी तरह भारत की नॉमिनल GDP अभी 4.18 ट्रिलियन डॉलर है, इसलिए हमें चौथे नंबर पर रखा जाता है। लेकिन PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चीन की इकोनॉमी करीब 39 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर और भारत की करीब 17 ट्रिलियन डॉलर है। यह आंकड़ा खुद नीति आयोग ने जारी किया है। इस हिसाब से जापान और जर्मनी पीछे छूट जाते हैं। यानी असली जमीन पर देखा जाए तो भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी वह खजाना जिससे हम दुनिया से तेल, गैस, हथियार, दवाइयां, अनाज सब कुछ खरीदते हैं, वह आज तक के सबसे ऊंचे मुकाम पर करीब 690 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। अकेले इस साल 30 टन से ज्यादा सोना खरीद चुका है। भारत न सिर्फ डॉलर जमा कर रहा है, बल्कि सोना भी जमा कर रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने बीते
10 सालों में भारत की छवि सिर्फ एक विकासशील देश से निकालकर एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में खड़ी की है। चाहे अमेरिका हो या रूस, यूरोप हो या अरब, हर मंच पर भारत की गूंज है। मोदी की विदेश नीति हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिफेंस एक्सपोर्ट हो